नमस्कार, स्वागत है दिल्ली के दंगल में। और इस समय मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश एरिया यानी कि द्वारका में। जी हां, द्वारका की सेक्टर 12 मार्केट में मैं मौजूद हूं और यहां पर अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रघुविंदर शौकीन, समस्त मार्केट कमेटी के द्वारा उनका भूतपूर्व स्वागत किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है, आश्वासन दिया गया है समर्थन का। मेरे साथ द्वारका सेक्टर 12 मार्केट कमेटी के कुछ सदस्य हैं जो पूरी तरह से आपको कांग्रेस के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उनके गले में कांग्रेस का पट्टा है और उनके हाथ कांग्रेस के समर्थन के लिए उठते नजर आए हैं। द्वारका की क्या समस्याएं हैं, मटियाला से चुनाव लड़ रहे रघुविंदर शौकीन से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और कांग्रेस को किस कदर उनका समर्थन है, इन सब तमाम सवालों के जवाब हम स्वयं मार्केट कमेटी के सदस्यों से जानना चाहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है जी? प्रदीप गोदारा। प्रदीप जी, आज आपने समर्थन दिया है रघुविंदर शौकीन को, तो पूरी तरह से कांग्रेस के रंग में है? बिल्कुल कांग्रेस के रंग में। क्या कारण है कांग्रेस की तरफ जाने का? 10 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट के अंदर ना कोई विकास हुआ और दो दारू के ठेके और खोल दिए। रात को अराजकता का माहौल हो जाता है या शरारती तत्व तो घूमते रहते हैं और कोई भी मतलब डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो आप इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? भाई दोषी तो अब जो केजरीवाल सरकार है यहाँ उसी का है। पिछले 10-11 साल से सारा सिस्टम उसी का है। कुछ न कोई भी, ना तो रोड का काम है ना किसी बाउंड्री वगैरह का है। या सारा आप देखो ना कितनी गंदगी संदगी वगैरह सब हो रखा है यहाँ पे, कोई नहीं आता है। शीलादीक्षित के टाइम पे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, ये मार्केट वगैरह उन्हीं टाइमों की ऑक्शन हुई है और अच्छी भले तरीके से सारा काम हुआ था। आपको लगता है जितनी भी आप समस्याएं गिना रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास उनका समाधान है? बिल्कुल है, कांग्रेस के समाधान है कांग्रेस के पास उनका, क्योंकि कांग्रेस ने ये उसी के टाइम पे ये मार्केटें ऑक्शन में आई थी और सारा रोड वगैरह का बहुत बढ़िया काम कराया था। अब ये सारा टूट फूट गया, इसकी तरफ को देख नहीं रहा है। चलिए, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा सर, आप आगे आइए। क्या नाम है सर? केआर दलाल। अच्छा, दलाल साहब, क्या लगता है, समस्याएं भाई साहब ने गिना दी हैं, आपको लगता है कांग्रेस आपकी इन समस्याओं का समाधान कर पाएगी? मेरे के बाल है जी सारे जी। काम रघुविंदर शौकीन पर कितना विश्वास करते हैं? पूरा विश्वास है जी। क्या कारण है विश्वास के? वही काम करेंगे, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पहले से पुराने ही। हाँ तो लगता है कांग्रेस के जो पुराने समय में काम हुए थे वो दोबारा पुनरावृत्ति होगी? बिल्कुल होंगे जी। चलिए, साहब मेरे से जुड़ना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, क्या नाम है? जितेंद्र चौहान। चौहान साहब, क्या लगता है आपको जो आज के हालात हैं, खासतौर से द्वारका की बात करें, बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट भी है, और आपके सेक्टर 12 की बात करें, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी है साहब, अच्छा काम करेंगे। भाजपा से नहीं है? नहीं है तो है ही, अगर करे तो वो भी अच्छा, रघुविंदर शौकीन को कैसा प्रत्याशी देखते हैं आप? अच्छा देखते हैं जी, कारण? कि आम आदमी पार्टी ने जो किया है बर्बाद, उनको ठीक कर देंगे ये। कांग्रेस से उम्मीदें हैं आपको? है जी, बिल्कुल है। नाम है भाई साहब? भूपेंद्र भारद्वाज। भारद्वाज जी, कितने वर्षों से या दिनों से आप सेक्टर 12 में रह रहे हैं? पिछले 10-12 सालों से। 10-12 सालों में, और 11 साल से केजरीवाल की सरकार है। बस विकास तो हमने देखा ही नहीं अपनी मार्केट में जब से केजरीवाल की सरकार आई है। अच्छा। तो हम यही चाहते हैं रघुविंदर शौकीन से कि हमारी मार्केट में सुधार करें। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ना शौचालय है, ना पानी है, बिजली भी काफ़ी महंगी है जैसा इन्होंने बताया, ठीक है ना, सफाई टाइम से होती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करें। कांग्रेस के पास है समाधान? हाँ, कांग्रेस के पास है। शीला दीक्षित की बनाई हुई दिल्ली है, हम दोबारा चाहते हैं कि वही दिल्ली दोबारा बने। रघुविंदर शौकीन पर कितना आत्मविश्वास है? हमें तो पूर्ण विश्वास है जी, हम तो तन मन धन से साथ हैं और जिताएंगे इनको हर हालत में। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? अशोक डागर जी। डागर साहब, क्या लगता है आपको द्वारका सेक्टर 12 का माहौल क्या है? द्वारका सेक्टर 12 से कांग्रेस को बहुत भरपूर समर्थन से हम जिताएंगे। यहाँ आप देखिए गंदगी कैसे 10 साल से पूरा हाल है। पार्किंग की समस्या, पानी की समस्या, बाथरूम की समस्या, हर जगह से। तो आप देखोगे ना घूम के तो आपको पता चल जाएगा क्या हाल है। अब आने वाले समय में दोबारा हमें 15 साल वाली वही दिल्ली चाहिए जो शीला दीक्षित के टाइम में थी। तो वो भाई के मजबूत करने के बाद ही आ पाएगी। हमें लग रहा है कि हम कांग्रेस को मजबूती से जिताएंगे आपकी इस बार। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आन पड़ी है, लोगों की उम्मीदें है, गांव देहात, गली मोहल्ला, कॉलोनी, और अब द्वारका से आवाज उठने लगी है, वही पुराने दिन, लौटा दो हमारे पुराने दिन। रघुविंदर शौकीन तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं जी। पूरा आत्मविश्वास है? पूरे आत्मविश्वास के साथ हम इनके साथ खड़े हैं। मटियाला विधानसभा में जो विकास के कार्य रुके हुए थे 10 साल से, हम देख रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर समस्याएं सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मूलभूत जो समस्याएं हैं, सबसे पहले पानी की समस्या है। पानी रूटीन में पानी नहीं आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, 10-10 साल हो गए उनको दोबारा रिपेयर भी नहीं कर पा रहे। वो कूड़े के ढेर पड़े हैं। तो बहुत सारी समस्याएं लोगों से समझ रहे हैं और लोग दोबारा से उसी विकास जो शीला दीक्षित ने किया था, दोबारा से कांग्रेस में लौटने के लिए तैयार है।
रघुविंदर शौकीन जी, अक्सर नेता जीतने के बाद बदल जाते हैं, क्योंकि लोगों को मैंने कहते सुना है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे, जो पाला बदल गए, पार्टी बदल गए, स्कूल बदल गए, कॉलेज बदल गए, कहीं रघुविंदर शौकीन भी जीतने के बाद ऐसा तो नहीं करेंगे? देखो जी, हम तो समाज सेवा के लिए इस पार्टी से पहले भी जो जुड़े हुए पूरा परिवार 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, हम पूरा परिवार तीसरी पीढ़ी है। तो हम कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए हम नहीं आए। वो लोगों की सोच है, वो किस वजह से भागे हैं। वो कांग्रेस को धोखा दिया है, अब लोगों को देंगे। तो पैसा देकर दूसरी पार्टी में चले गए, क्या गारंटी है उस पार्टी में रहेंगे, वो तीसरी में चले जाएंगे। तो ऐसे धोखेबाजों से लोगों ने बचना है और जो सही लोग हैं, जो समाज के लिए आए हैं, उनके साथ जुड़ना है। चलिए, लगातार स्वागत हो रहा है नेताजी, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर के दिन रात साथ दे रहे हैं। आज द्वारका में बड़ा स्वागत हुआ है। हाँ बिल्कुल जी, रघुविंदर भाई को पूरा समर्थन दिया है द्वारका सेक्टर 12 ने, और बढ़िया जीत हासिल करेंगे हम यहाँ से। और दिल्ली का तो इस केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर रखा है, और वहाँ पे लेडीज़ों को बोल रहा था पंजाब में 1100 रुपये देंगे, वो आज तक दिए नहीं हैं। और हमारी जो कांग्रेस ने घोषणाएं करी है, जो कहती है वो करती है। चलिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, ये दावा बड़ा मजबूत है। आप क्या समझते हैं, आज सेक्टर 12 में रघुविंदर शौकीन पहुंचे हैं, क्या कांग्रेस जो कहती है वो करती है? पूरा करेगी, उम्मीद है? पूरी चांस है, और जीत के साथ लहराएंगे झंडा अच्छा, पूरा रघुविंदर शौकीन, विश्वास से रघुविंदर शौकीन पर विश्वास जताया कांग्रेस ने, पूरा जिताया है और पूरा साथ दे के जिताएंगे। आप युवा साथी हैं, क्या समझते हैं? सर, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस को दिल्ली में लाना बहुत ज़रूरी है, और ये द्वारका ही नहीं, पूरे मटियाला विधानसभा की और पूरे दिल्ली की समस्याएं हैं। कहीं नाली ब्लॉक हो रही है, कहीं कूड़ा है, करकट है, गंदगी है, जिसके वजह से बीमारियां बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो 10 साल सिर्फ उसी टाइम आए जिस टाइम उनको वोट चाहिए था, उसके अलावा दोबारा कभी भी उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई नहीं है पब्लिक के बीच में। सिर्फ उन्होंने अपना घर और अपने बक्से भरने का काम किया है। इसीलिए दिल्ली में ज़रूरी है कांग्रेस को लाना। अगर दिल्ली को और द्वारका को हमें 10 साल पहले वाली द्वारका बनानी है तो कांग्रेस को जिताना बहुत जरूरी क्या है। लगता है, लोगों की एक आवाज आ रही है कांग्रेस को लाना है, वही विकास का दौर लाना, आप कितने सहमत हैं? सहमत हैं, क्योंकि 10 साल में केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। काम के नाम में उन्होंने कुछ नहीं किया, बस ये शराब घोटाले करते रहे। अभी इस जेल से आके अभी तो, इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं। शीला दीक्षित ने तभी विकास किया था, हम चाहते हैं वो दौर दोबारा वापस आ जाए।